और अब इसके बाद फ्लाई पास्ट की हो चुकी है शुरुआत। जमीनी कारनामों के बाद हवाई करतब के दर्शन आपको हो रहे आकाश की तरफ। अपनी गर्जना से आकाश को थर्राते और गुंजाते हवाई जहाजों के रोमांचक और साहसिक हवाई करतबों की श्रृंखला आपके सामने है। फ्लाई पास्ट में अलग अलग प्रदर्शन आपको हैरान कर रहे होंगे और कैसे हमारे देश की वायुसेना के जाबाज अधिकारियों के लिए ये तस्वीरें सामने, जिसमें सबसे पहले अर्जुन फॉर्मेशन आपको नजर आएगी। रेखा साहब आपके साथ शुरुआत करें। मेरे ख्याल में जो इंडियन एयरफोर्स अपनी माइट दिखा रही है अभी आकाश से, इससे जाहिर होता है कि किस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 24 मिनट के अंदर 7 टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था। उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी और उनकी मान्यता को हम गर्व करते हैं और वही अपना प्रदर्शन अभी आसमान से दिखाएंगे कि उनके जो आधुनिक प्लेन्स हैं, आधुनिक जो उनके हथियार हैं, उनसे किस प्रकार से वो स्ट्रेल्थ को मेंटेन करते हुए दुश्मन के ऊपर ऐसे हमला करते हैं कि दुश्मन को मालूम पड़ता ही नहीं कि वो कब उनकी जगह बर्बाद हो गई। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा अवसर हमारे लिए है कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हमको देखने को मिल रही है। उसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स को मुबारकबाद देता हूं और उनकी जो क्षमता हमको देखने को मिली सिंदूर में, उसके लिए वो वाकई सराहनीय काम उन्होंने किया है। और इसके पहले जो झांकियां दिखी थी अलग अलग राष्ट्रीय की, अलग अलग मंत्रालय की, उसमें केवल एक ही चीज थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिफिकेशन, कि सब में अनेकता में एकता थी। और अभी आप इंडियन एयरफोर्स के कारनामे आसमान में देखने को मिल रहे हैं। और मैं आलोक साय साहब, इस वक्त आसमान में क्या दिख रहा है? अर्जुन फॉर्मेशन के साथ क्या वज्रांग फॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है? सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा। जी, ये पहला फॉर्मेशन जो है इसमें C-130 और C-295 जहाज है। C-130 जो है ये सुपर हरकुलस भी इसको हम बोलते हैं। ये हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है और इसको हमने इसलिए लिया है कि बहुत छोटे रनवे से भी ये उड़ सकता है और दूरगामी रनवे पे, छोटे रनवे से ये आसानी से उड़ सकता है और लैंड कर सकता है। पहले जो हमारे मालवाहक जहाज थे IL-76, उसके लिए बहुत ही लंबे रनवे की जरूरत पड़ती थी और हमारी कठिनाई होती थी दूरगामी क्षेत्रों में रसद पहुंचाने में। तो ये वो विमान है और ये हेवी लिफ्ट है C-130। और उसके साथ में जो दूसरे जहाज है वो C-295 जो था वो एयरबस का है। वो मीडियम और लाइट मालवाहक जहाज के रूप में माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। एशलॉन में विक फॉर्मेशन इस वक्त तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए अर्जुन फॉर्मेशन के साथ एक C-130 की अगुवाई में 2 C-295 विमान आपको नजर आएंगे इस विक फॉर्मेशन में, क्योंकि फ्लाई पास्ट की शुरुआत हो चुकी है। और आज सबसे अच्छी बात त्रिपाठी साहब ये है कि आसमान में धुंध नहीं है, और धुंध नहीं है तो आसमान में भारत की ताकत का नजारा क्या हो सकता है? देखिए पूर्णिमा, एयरफोर्स का मोटो है नभः स्पृशम दीप्तम। नभ को अपने स्पर्श से दीप्त करें, नभ को प्रकाशित करें, तो वो ये कर रहे हैं। यहाँ खुद प्रकाशित होने की बात नहीं, इतनी क्षमता है कि हम आसमान को प्रकाशित कर दें। बिल्कुल। और अब देखिए आपके सामने है वज्रांग फॉर्मेशन, यानी 6 राफेल विमान वज्रांग फॉर्मेशन में आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। कैप्टन साहब, 6 राफेल विमान। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये राफेलों ने जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में एक विशेष पराक्रम दिखाया है, जिससे पूरा पाकिस्तान ज्यादा नहीं 22 मिनट में ही पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। उनके एयरबेस 11 एयरबेसों को उड़ाया था, उनके सर्विलांस को खत्म किया था। तो आज वही चीज पूरी दिखाई दे रही है कि इन राफेल की वजह से हमारे भारत ने जो पाकिस्तान को जिस तरह से हर क्षेत्र में डिस्टर्ब किया, वो काबिले तारीफ है। तो वो आज अपनी उड़ान से ये चीज दिखा रहे हैं कि जो भी हमारे सामने आएगा नहीं। और इसका एक मैसेज भी है, राफेल को लेकर जितना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, भारत ने दिखाया
कि राफेल उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दामोदर सिंह जी, बिल्कुल, जिस तरह से राफेल के बारे में हमारी एडवर्सरी ने बड़े मिथ्या और तथ्यों से परे जाकर के बातें करी और झूठ फैलाने की, प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करी, उस सबको नेस्ता नाबूद करते हुए राफेल ने अपनी माइट साबित की। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है राफेल की संख्या में और भी वृद्धि होने वाली है। हमारी फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो चल रही है उसमें कुछ राफेल और ऐड होंगे। आवाजें बड़ी लेकिन शानदार मुझे लगता है बेहद जब शानदार आप होती है जब आप वहां ये से वहां पर अचानक देखते से हैं। आसमान से ये गर्जना आप सुनते होंगे। आलोक सहाय साहब, उस वक्त दिल थाम कर बैठ जाने का मन करता होगा। राफेल की ताकत एक बार फिर से आसमान में इस तरीके से नजर आई। आलोक सहाय जी, जी हाँ, राफेल जो है ये इसके झील हमारी लगभग पक्की होने वाली है। 114 राफेल विमानों का, जिसमें F4 और F5 मॉडल तो इससे काफी उन्नत किस्म के हैं और ये हमारे काफी बड़ा एक फोर्स होगा Su-30 के बाद। और इसके पहले जो जहाज की फॉर्मेशन आई थी, देखिए छोटे जहाज छूट जाते हैं। एक मालवाहक जहाज दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसा, वो पोसाइडन HI जहाज था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज है हमारे मैरिटाइम सर्वेलेंस के लिए और इसकी बहुत बड़ी महत्ता है हमारे समुद्री तटों की रक्षा के लिए। तो ये जो पोसाइडन है, लेटेस्ट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और ये इस वक्त क्या विजय फॉर्मेशन हम देख रहे हैं? विजय फॉर्मेशन देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं जो ये कहूंगा कि राफेल अपने में एक अच्छा जहाज है, लेकिन राफेल को चलाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के एयरफोर्स के ऑफिसर्स इतने काबिल हैं, इतने लायक हैं कि वो उस राफेल को अपनी उंगली पे नचाते हैं और पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम इसको चला सकते हैं। बिल्कुल, और अपने आप में इस तरीके की करतबबाजी, इसके लिए कितनी कुशलता, कितनी ट्रेनिंग चाहिए होती होगी, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखते हुए, क्योंकि ये फ्लाई पास्ट का मौका है और हर किसी की नजरें इस वक्त आसमान पर है, क्योंकि आसमान में भारतीय वायुसेना की अद्भुत ताकत इस वक्त दिखाई जा रही है। वरुण फॉर्मेशन भी हम देखेंगे, जहां पर 8I विमान एशलॉन फॉर्मेशन में विक फॉर्मेशन तैयार करते हुए नजर आएंगे। आलोक सहाय साहब, जी हाँ, इसी के बारे में बता रहा था। ये पोसाइडन HI जो जहाज है, ये टोही जहाज होता है हमारा और समुद्री क्षेत्रों के लिए। उसके बाद जो देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण जो डिस्प्ले है, वो एक तो राफेल का है और एक Su-30 का है। Su-30 भी, उसमें काफी मॉडिफिकेशंस हमने किए हैं। उसके पूरा उसका रडार बदल दिया गया है, उसकी मिसाइलें चेंज की गई हैं। अभी नए उन्नत किस्म की मिसाइलें हम उसमें लगा रहे हैं। इजराइल से हमने कुछ मिसाइल्स करते हैं तो, और उस पूरा एक इसका क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण किया जा रहा है Su-30 का एक बैचेज में इनका अपग्रेडेशन किया जा रहा है। तो ये Su-30 और राफेल हमारे अगले 5-10 सालों तक हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी साबित होने जा रहे हैं। और ये मुख्य हमारा जो फोर्स है वो यही रहेगा, राफेल और Su-30, जब तक कि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर हमारा आमका और 6th जनरेशन फाइटर जिस पर काम शुरू हो गया है वो नहीं आ जाते हैं। बिल्कुल, आसमान में हमने फ्लाई पास के दौरान अर्जुन फॉर्मेशन देखी, बजरंग फॉर्मेशन, वरुण फॉर्मेशन और विजय फॉर्मेशन, जिसमें कैसे राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आए, वर्टिकल चार्ली की फॉर्मेशन तैयार करते। और ऐसे में अब क्योंकि माननीय राष्ट्रपति का दस्ता नजर आने लगा है, त्रिपाठी साहब, लगता है प्रस्थान का समय। JK त्रिपाठी जी, देखिए, ये पूरा आयोजन इतना भव्य था और इतना रोमांचक था कि इसको हम लोग ही नहीं, बल्कि जो विदेशों के यहाँ राजनयिक हैं, जो नेता आए हैं, जो मुख्य अतिथि आए हैं, वो भी कई साल तक नहीं भूलेंगे, जब तक कि इससे और अच्छा कोई आयोजन उनको नहीं दिख जाता। सेनाओं का फॉर्मेशन, उनका अनुशासन, उनका मार्च पास्ट, कल्चरल शो और विभिन्न क्षेत्रों की झांकियां, विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां, जो कि ये दिखाती हैं कि किस तरह से भारत अनेकता में। मुझे लगता है कि राष्ट्रगान मुमकिन है शुरू होगा, क्योंकि अब राष्ट्रपति का प्रस्थान और उससे पहले राष्ट्रगान, नेशनल एंथम में हम सब सम्मिलित होंगे।